गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 29। ये वर्कशीट आपकी 29 जनवरी की है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ क्लास टीचर का नाम प्रकाश। ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 15 में से ही ली गई है, गोलीय दर्पणों से खेल। आज की वर्कशीट में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो हमने वर्कशीट करी उसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, किस तरीके से हमें समतल दर्पण पे जो है अपना दायां हाथ जो है समतल दर्पण में बायां दिखाई देता है, ये सब जाना। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करें। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए, अपना प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। आपने बच्चों नोटिस किया होगा स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखा हो, कभी चम्मच में देखा हो, चम्मच को पास ले जा कर के अपना चेहरा देखा हो, फिर चम्मच को दूर ले जा कर के देखा हो। तो कभी आपको अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा जो है वो सीधा और बड़ा दिखाई देता है, कभी उल्टा भी दिखाई देता है चम्मच में। ठीक है, तो अगर नहीं करके देखी ये क्रियाकलाप, आप घर में इसको करके देखिए। कभी प्लेट में अपना चेहरा देखिए और चम्मच में करके देखिए। चम्मच का चमकदार वक्री सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। चम्मच का जो चमकता हुआ वक्रित सतह है, ठीक है, इस तरीके से होता है ना, ये वक्रित सतह जो है ये एक दर्पण की तरह एक कार्य करता है। गोलीय दर्पण वृक्कित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। जो गोलीय दर्पण है वो किसका उदाहरण है? वृक्कित दर्पण का। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के प्रकार लिखे हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण यानी कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। अगर गोलीय दर्पण इस तरह से है, ठीक है, जैसे चम्मच का भीतरी पृष्ठ क्या होता है, अंदर धसा हुआ होता है ना चम्मच, जिसमें आप सब्जी भरते हैं चम्मच में, तो वो क्या है, अंदर धसा हुआ पार्ट होता है ये। तो अगर किसी गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है इधर वाला, ठीक है, पीछे जो हमने इस तरह से दिखाया ये पॉलिश की हुई सतह दिखा दी, जो ये वाला पृष्ठ है इस दर्पण का ये क्या है, परावर्तक। अगर ये चम्मच का भीतरी पृष्ठ की तरह है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। फिर से देख लीजिए, अगर ये इस तरह से है, यहाँ पॉलिश है और परावर्तक पृष्ठ जो है वो ये वाली सतह है, तो ये कैसा दर्पण है, अवतल। ठीक है, यदि परावर्तक पृष्ठ जो है चम्मच का बाहरी पृष्ठ हो, इस तरीके से, यहाँ ये इस तरीके से हो, देखिए इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो ये है इस दर्पण में, और इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो ये बाहर वाला है। ठीक है, ये कैसी सतह है, चम्मच के बाहरी, चम्मच को जब हम उल्टा करेंगे और ये चम्मच के जो अंदर धसा हुआ पार्ट होता है, तो जो धसे हुए पार्ट की तरह हमने यहाँ दिखाया चम्मच का भीतरी पृष्ठ, ये है अवतल, अवतल दर्पण। और चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ की तरह दिखाया चम्मच, ये है उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो चम्मच के अंदर की सतह है ये तो हो जाएगी अवतल, ठीक है, और चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ है ये हो जाएगा उत्तल, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ भी यही लिखा है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण, चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये मान लो समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मोमबत्ती जला करके रखी है, जो आपके घर में जिसमें आप चेहरा देखते हो, ये वो समतल दर्पण ले लिया हमने। यहाँ मोमबत्ती जला करके रखी तो शीशे के आप अंदर आपको जो मोमबत्ती दिखेगी जलती हुई वो क्या होगा, मोमबत्ती का प्रतिबिंब। ये मोमबत्ती क्या होगी, ये बिंब है। ठीक है, और इसको आप जब दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण के पीछे इसका क्या बनता है, ये प्रतिबिंब कहलाता है। ये क्या है, प्रतिबिंब। तो यही लिखा है यहाँ, जो छवि बनती है परावर्तन के कारण, दर्पण से परावर्तन के कारण जो छवि बनती है किसी वस्तु की, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब हमें पर्दे पर मिल जाए, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, वो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो जो प्रतिबिंब बनाता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसा प्रतिबिंब है,
आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता ये, ठीक है। जो पर्दे पर मिलेगा वो वास्तविक होता है, जो पर्दे पर नहीं मिलेगा वो आभासी। आगे पढ़ो। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। अवतल दर्पण, जो चम्मच का भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण का काम करता है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, और प्रतिबिंब इसमें वास्तविक भी मिल सकता है और आभासी भी। ये सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। ये अगर अवतल दर्पण है, इसके आगे वस्तु कहाँ रखी है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी है उसके हिसाब से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में कैसा मिलता है, आभासी और सीधा, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार हमेशा वस्तु से छोटा होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। जबकि हमने अवतल में क्या पढ़ा, उसमें हमें वास्तविक भी मिल जाता है, आभासी, दोनों ही मिल जाते हैं, और प्रतिबिंब जो है वो छोटा भी मिल जाता है और बड़ा भी मिल जाता है, ठीक है। आगे पढ़िए। यहाँ आपको गोलीय दर्पण का उपयोग दिया गया है। जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, दंत चिकित्सक जिसे बोलते हो, ताकि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देख सकें और दांतों का इलाज सही तरीके से हो सके, ठीक है। टॉर्च, कारों, स्कूटरों का जो आगे हेडलाइट्स होती है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। परावर्तक पृष्ठ जो लगा होता है वो अवतल दर्पण है। टॉर्च में, कारों में, स्कूटर की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण यूज़ हो रहा है। फिर उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है, गाड़ियों का पार्श्व दर्पण, यानी कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनके यहाँ साइड मिरर लगे होते हैं। साइड मिरर में क्या होता है, पीछे से आने वाले वाहनों को हम देख पाते हैं, ठीक है। पीछे से कोई भी वाहन आ रहे हैं तो वो हमें साइड वाले मिरर में दिखाई देते हैं। और ये कैसा दर्पण है यहाँ पर यूज़ होने वाला, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है, जिसमें पीछे की जो वाहन है वो दिखाई देते हैं। इसमें कैसा इमेज बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में ये जो साइड मिरर होते हैं सीधी मिलती हैं प्रतिबिंब और छोटे मिलते हैं साइज में, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो यहाँ देखो, ये चित्र भी आप बना दोगे। यहाँ ये चित्र बना हुआ है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, ठीक है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ यहाँ भी लिखा है, यहाँ देखो क्लियर लिखा है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह। तो आप ये जो यहाँ पर इस तरीके से बना करके दिखा रखा है ये भी बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये बना के और यहाँ लिखेंगे चम्मच का भीतरी पृष्ठ, फिर अवतल दर्पण, ये डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर चम्मच का बाहरी पृष्ठ और उत्तल दर्पण। ये आपका पहले का आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखो। तो पहली विशेषता है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये पहला पॉइंट डाल के लिखोगे आप दूसरे के आंसर में, और दूसरा पॉइंट यहाँ से डालोगे, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ये दूसरा पॉइंट है। दो विशेषताएं हमें लिखनी थी, तो पहली लाइन तो यहाँ उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं ऐसे करके, और पहला पॉइंट यहाँ से उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ये आंसर नंबर 2 आप कर लोगे। तीसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ हमें उपयोग दिए गए थे अवतल दर्पण के। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, पहला उपयोग हो गया ये। फिर दूसरा उपयोग यहाँ से मिला, टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल
है। ये इसका दूसरा पॉइंट हमें मिला यहाँ से टॉर्च से। ठीक है, यहाँ तक पहला पॉइंट है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ से टॉर्च कारों तथा, ये दूसरा पॉइंट, टॉर्च कारों तथा स्कूटर के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।